क्या हाल है दोस्तों, सही मौज आ रही है? नहीं, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रूटीन व्लॉग में। और आज का टॉपिक ऐसा कुछ है नहीं यार, बस एक नॉर्मल सा रूटीन व्लॉग है। और दिल में एक तमन्ना सी जगी है कि अब नई गाड़ी ले लेनी चाहिए। पुरानी गाड़ी अब थोड़ी सी एज तो हो ही गई है, आज नहीं तो कल उसको रिप्लेस करना ही है। और वो सही में काफ़ी पुरानी भी थी यार। मैंने जो गाड़ी ली थी वो सेकेंड हैंड भी नहीं थी, वो थर्ड हैंड गाड़ी थी। होंडा सिविक के मेरे पास 2009 का मॉडल है। देखते हैं उसका भी, अगर वो कहीं बिक सके तो अच्छी बात है, नहीं बिकेगी तो फिर कुछ जुगाड़ लगाते हैं डीलरशिप में ही। तो अभी मैं यहाँ पर डीलरशिप पे जाऊँगा, जहाँ पर शोरूम जैसे भी आप समझते हो, और वहाँ जाके देखता हूँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने भी कर रखी है, उसके अलावा भी अगर मुझे और कोई वहाँ पर ऑप्शन दिखते हैं तो और अच्छी बात है। और देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिस तरीके से आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तो पहले मैं भी समझता हूँ एक सेल्स पर्सन से, और फिर इसके बाद आप लोगों को भी समझाता हूँ। अभी सबसे पहले चाय पी लेते हैं। और ये बन गई है मेरी चाय, पहले से बना के रख ली थी। पूरा जो प्रोसेस था चाय बनाने का वो मैंने स्किप कर दिया। आपको क्या लेना देना यार, चाय तो मुझे पीनी है। और ये जो एक नया मोड आया है इसमें वीडियो में, इसको कहते हैं डायरेक्टर्स व्यू। अच्छा, सबसे पहली बात पता नहीं होगी, मैंने सैमसंग S21 फ़ोन लिया, अभी लिया है, बिल्कुल नया फ़ोन। तो इसमें ये जो एक मोड होता है इसको कहते हैं डायरेक्टर्स व्यू। तो आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, या फिर आपको कोई और सीन्स दिखाने हैं और बीच में स्विच करना है सीन्स को, तो वो सब आप कर सकते हो। और उसके बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है तो एक स्क्रीन में आप अपने आप को भी रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से बी-रोल के लिए अच्छा है ये, और भी इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे व्लॉगिंग में। अभी मैंने इतना टेस्ट नहीं किया है, तो आज जो वीडियो बनेगी वो सिर्फ इसी से बनेगी। फुल HD में बनेगी, 4K में वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि 4K और फ़ोन स्टोरेज आपको पता ही है टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस। आप सोच रहे हो यार ये क्या क्या बातें कर रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, अजीब सी क्या शो ऑफ कर रहा है यार ये। S21 ले लिया तो ले लिया, और ये कैसी ऐसी बातें कर रहा है कि इसमें ये होता है वो होता है, कि जंगल से कोई सिविलाइजेशन की तरफ आया है। तो भैया मेरी बात सुनो, देखो सुनो आराम से सुनो। मेरे पास पहले था Moto G4, तो Moto G4 से S21, यार मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है, तो इसलिए थोड़ी सी सहानुभूति दिखाओ। और मोटरोला ने Moto G4 बंद कर दिया, फ़ोन भी बंद कर दिया, और सारे सपोर्ट जो भी था उसका वो सब बंद कर दिया। मेरे पास यार अब कोई और ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं थे मुझे लेना ही था। जल्दी से चाय पीते हैं यार, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं डीलरशिप की तरफ। चलो गाइस चलते हैं यार, काफ़ी लेट भी हो गया है और रेडी हो गया हूँ मैं। फटाफट चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर इस ब्लॉग को, ठीक है। तो आ चुका हूँ मैं डीलरशिप पर। ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यहाँ पर, सेल ही सेल। पर मैं जो देख रहा हूँ वो SUV में देख रहा हूँ, सेडान में नहीं। तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कार से नीचे उतरते ही दिमाग ख़राब हो गया। गाड़ियाँ तो बहुत दिखाई दे रही हैं, और जो मुझे चाहिए वो अभी अवेलेबल है या नहीं, खैर एकदम से तो नहीं लूँगा मैं, बट मुझे देखनी तो है ना। ये आ गया Hyundai का शोरूम, अंदर जाके बात करते हैं। तो गाइज़ यहाँ बात तो नहीं बनी, कह रहे हैं कि जो मुझे चाहिए स्पेसिफिकली वो अगस्त 5 तक मुझे वेट करना पड़ेगा। पता नहीं इतना वेट मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। चलो क्या कर सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट तो है। अब तब तक मैं कोई और डीलरशिप देखता हूँ। फिर ज़्यादा कुछ मिला तो नहीं, बट हाँ ये पानी की बॉटल ज़रूर मिल गई। तो चलते हैं किसी और डीलरशिप पर, या फिर कभी बाद में जाऊँगा। पहले बात करनी पड़ेगी कि उनके पास अवेलेबल है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि फिर मैं दोबारा जाऊँ वहाँ पर और फिर से जो है अवेलेबल ना हो। एक और डीलरशिप पे जाने की बात हो रही थी, पर जाने से पहले मैंने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि आपके पास जो मुझे स्पेसिफिकली चाहिए। मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस पर एक फिर एक अलग वीडियो बने, तो इसलिए मैं अभी वो बताना नहीं चाह रहा कि मैं कौन सा मॉडल देख रहा हूँ। और बट इतना है कि वो Hyundai में ही है और वो SUV होने वाली है। मैं फिर से किसी डीलरशिप पे जाऊँ और फिर उनके पास ना हो तो टाइम वेस्ट होगा काफ़ी। तो इसलिए मैंने उनको कॉल किया, और कॉल करने से पता चला कि उनके पास भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो मॉडल है ये एक तो बहुत लेटेस्ट है, और ऊपर से जो मुझे स्पेसिफिकली जो मुझे चाहिए वो पता नहीं, या तो कस्टमर डिमांड को ज़्यादा कर रहा है, उनके पास इतनी सप्लाई है नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब गर्मी हो रही है बहुत भैया, वापस जाता हूँ मैं घर, और फिर देखते हैं शाम का क्या प्लान होता है। कुछ होता है तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और अभी भूख भी बहुत लग रही है, तो पहले कुछ खा भी लेते हैं। तो आ चुका हूँ मैं कुछ खाने यहाँ पर। इस जगह का नाम है वॉट अ बर्गर। यहाँ से उठाते हैं कुछ फटाफट, ड्राइव थ्रू किया इस बार भी, और फिर चलते हैं घर। भाई साहब इतनी गर्मी है ना, टेक्सास है यार,
तुम्हें पता ही है टेक्सास में क्या होता है गर्मी का हाल। मैं वाटर बर्गर पे था, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया था क्योंकि इसलिए ज़रूरी था इस फ़ोन से जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता चली है, जैसे कि इसका जो कैमरा प्रोसेसर था पीछे वो थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो फिर उसने रिकॉर्डिंग एकदम से रोक दी और फिर उसने बोला कि वेट करो जब तक कूल नहीं हो जाता, फिर इसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करना। तो अच्छा मुझे बात अभी पता चल गई, तो फिर फ्यूचर में मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा ठीक कर सकता हूँ। क्या पता इसमें कुछ सेटिंग वगैरह हो भी, मैं चेक करता हूँ जिसमें वो ओवर हीट होने के बाद भी थोड़ा सा मुझे रिकॉर्ड करने दे। सॉरी फॉर दैट यार, बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अभी तो यार मैं आया हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा और फिर इसके बाद शाम को मुझे जाना है एक दोस्त से मिलने। जहाँ पर वो रहता है वो जो लोकेलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। शाम को कंटिन्यू करते हैं और फिर रात को मैं आपको पूरा प्रोसेस भी समझाता हूँ। तो शाम का टाइम है और मैं आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर विद माय बडी टॉम। से समथिंग हाय। या तो आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव जगह है ये। यहाँ पर रेस्टोरेंट से लेकर रहने की जगह सब काफ़ी एक्सपेंसिव है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। लुक एट हिम, ही इज़ माय कलीग एक्चुअली। Yeah, he doesn't speak. Hi. And look at the view from here. बस यहीं पर थोड़ा चिल कर रहे हैं और फिर उसके बाद घर निकलता हूँ और फिर ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। And he's here again. Alright, मिलते हैं फिर। तो आ गया हूँ मैं वापस घर अपने दोस्त से मिलकर और काफ़ी लेट हो गया यार, आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा। लेकिन आप लोगों से बात भी करनी है, आप लोगों को बताना भी है कि मेरी क्या क्या बातें हुई डीलरशिप पर और साथ ही साथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए आपको जब आप कार लेने वाले हो। तो बस मुझे 5 मिनट दीजिए आप, और फिर इसके बाद मैं चेंज वेंज करके आप लोगों से बात करता हूँ। तो भैया आप समझाता हूँ आप लोगों को ठीक से पूरी बात। तो जो गाड़ी खरीदने का प्रोसेस होता है ना, वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है और उसी पहले ऑप्शन से मैंने अपनी यहाँ पर सबसे पहली गाड़ी ली थी। और उसका तरीका यही है, जैसे कि इंडिया में OLX करके है, तो आप अपना सामान डालो जो भी आपको बेचना हो और दूसरा वाला आपको कांटेक्ट करेगा और वो खरीद लेगा। वैसे ही यहाँ पर एक ऐप है ऑफर अप करके। अब इस पर क्या होता है कि लोग वही सामान डालते हैं और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट बायर से कांटेक्ट करो और सामान खरीद लो। तो ऐसे ही मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी। उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी और इतने पैसे भी नहीं थे, स्टूडेंट ही था मैं, तो मुझे सस्ते में एक काम चलाऊ गाड़ी चाहिए थी। तो मैंने होंडा सिविक सर्च करी और मुझे मिल गई। मैंने सीधा देखा, अपना ऑफर रखा उसके सामने कि यार मैं तो इतने में खरीद सकता हूँ, तुम इतने में बेच रहे हो, वही सारी बातें, और फाइनली मैंने उसके थ्रू गाड़ी खरीद ली थी। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा हो गया, राइट। इसको हम ये भी कहते हैं कि यार आपने एक सेकंड हैंड गाड़ी ले ली। मेरी जो गाड़ी थी वो सेकंड ओन भी नहीं थी, थर्ड ओन थी, यानी मैं उसका थर्ड ओनर था। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है उसके बीच में यहाँ पर हमेशा एक लड़ाई रहती है और हमेशा सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। तो क्या सही है क्या गलत है मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि यार वो फेयर नहीं होगा। पर क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है लीजिंग ऑप्शन। अब लीजिंग ऑप्शन में क्या होता है कि लीज कर रहे हो आप। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ रेंट पे ले रखी है, वो चीज़ आपकी नहीं है। आप यहाँ पर 3 साल की लीज पे लो या फिर 5 साल की लीज में लो, फिर एट द एंड ऑफ जब वो लीज खत्म हो जाएगी आपको वो चीज़ वापस करनी पड़ेगी। अब इस लीजिंग ऑप्शन के फायदे क्या क्या है? तो सबसे पहला फायदा कि आपको डाउन पेमेंट की कोई भी चिंता नहीं करनी है। सेकंड, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स बहुत ही कम देना पड़ेगा। और थर्ड जो सबसे ज़रूरी है, वारंटी की आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। रिपेयर कॉस्ट की भी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं है, आप चलाओ मस्त चलाओ, उसके बाद वापस कर दो। अब आप सोच रहे हो यार ये तो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स है। जो है भी लोग लेते हैं लीज पे,
मस्त, उन्हें कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है, चलाते हैं और उसके बाद वापस कर देते हैं। बट फिर घाटा क्या है, डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। इसलिए मैंने बोला था कि मैं अपना कोई ऐसा ओपिनियन दूंगा नहीं कि आपको सिर्फ लीज ही करनी चाहिए, फिर आपको फाइनेंस के लिए जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सही में आपके बजट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना, और आपकी कैसी नीड है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब इसका घाटा बस ये है कि यार इस पे आप सर्टन माइल्स ही चला सकते हो गाड़ी, माइल्स यानी किलोमीटर, जैसे भी आप समझते हो। उससे ऊपर आपने साल में एक्सीड कर दी तो फिर आपको उसका चार्ज देना पड़ता है। अगर आप सपोज आपका मन कर गया कि यार अब मैंने गाड़ी बहुत चला लिया, मैं उब गया हूँ, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो आप इस गाड़ी को बेच नहीं सकते। और अगर आप चाहते हो कि चलो यार मैं इसलिए इसको थोड़ा टाइम से पहले ही तोड़ देता हूँ, तो उसकी भी पेनल्टी लगती है, आपको उसका भी चार्ज देना होगा। तो बहुत सारे इसके घाटे भी हैं। तो ये तो था लीजिंग का, ठीक है ना। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस करने का फंडा बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो आपकी हो चुकी है। तो फाइनेंस का क्या फायदा है, क्योंकि गाड़ी आपकी हो चुकी है, आप इजीली उसे सेल कर सकते हो, ट्रेड इन कर सकते हो किसी भी टाइम पर, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई भी माइलेज या फिर किलोमीटर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि साल में आपको इतनी ही चलानी है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी है, राइट। अब फाइनेंस का घाटा क्या क्या है, घाटा यही है कि यार वारंटी जो है बहुत ही जल्दी डाउन जाती है, और रिपेयर का पूरा खर्चा, मेंटेनेंस का पूरा खर्चा, सब कुछ आपकी ही जेब से जाता है। और डाउन पेमेंट भी होती है, डाउन पेमेंट आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अब वो आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट दे देते हो तो फिर उस हिसाब से आपको मंथली इंस्टॉलमेंट थोड़ा कम देना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम देते हो, जितना भी वो रिक्वायरमेंट होती है डीलरशिप की, तो फिर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। कोई भी ऑप्शन गलत है, सही नहीं है, वो सही में डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड है और आपका कैसा बजट है। तो आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, चाहे तो लीजिंग, चाहे तो फाइनेंस। और यही ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से इंडिया में भी होते हैं जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो। लीजिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनेंसिंग ज़रूर होता है। और फिर थर्ड पार्टी से भी आप खरीद सकते हो, लाइक सेकंड हैंड या फिर थर्ड हैंड गाड़ी भी खरीद सकते हो, वो ऑप्शंस तो होते हैं। लीजिंग का होता है या नहीं है, ये मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ऊपर से ये जरूर बताइएगा कि आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, कि थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है, तो अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या प्रेफर करते हैं, लीजिंग या फिर फाइनेंसिंग। अब वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। काफ़ी लंबी वीडियो भी हो चुकी है, और साथ ही साथ में आज का दिन यार काफ़ी हेक्टिक रहा लेकिन चलो बढ़िया, एक छोटा सा प्यारा सा रूटीन व्लॉग, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया होगा कि मैं किस काम में लगा हुआ हूँ आजकल। और इसी कार हंट टॉपिक से रिलेटेड अभी 2 व्लॉग और आ सकते हैं, या फिर शायद एक ही और आए। तो बस उम्मीद करो यार जब आप नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स देखो तो उसमें गाड़ी खड़ी हो नीचे घर के उम्मीद करता हूँ आज का रूटीन व्लॉग आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो आपको बताइए। खैर मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लेते रहिए ज़िंदगी में फुल मौज।